स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11C। आई होप आपने सारे एक्सरसाइज देखा होगा और देख रहे होंगे और आपके जो एग्जाम्स हैं, जो यूटी हैं, वो अच्छे से जा रहे होंगे। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। और मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि आपको हमेशा पढ़ाई करनी है, ना कि सिर्फ एग्जाम के आने पे ही, टेस्ट के आने पे ही पढ़ाई करनी है। क्योंकि जब आप निरंतर कंटिन्यूअसली किसी चीज़ को कर रहे होगे ना, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी स्किल हो, तो आपको वो लॉन्ग टर्म तक लर्न रहेगी, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। सो बस इतना ही बोलना था। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 11C में है यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.3 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? बेसिकली ये एक लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम ही होता है किसी भी लेंथ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अब हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे किसके थ्रू? कंपास के थ्रू, कि कैसे हम हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो इजी होता है कि आपको 5.3 सेंटीमीटर गिवन है तो उसका हाफ लेके वहां पे पॉइंट कर दो, बट हम कंपास से सीखेंगे कि कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सबसे पहले 5.3 सेंटीमीटर लेंथ ड्रॉ करनी है। तो मैं एक पहले 5.3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ले रही हूँ। ये 5 हो गया, 1 2 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका नाम रख दो A और ये B। ये कितना सेंटीमीटर? 5.3 सेंटीमीटर। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पता है ये 5.3 सेंटीमीटर लेंथ है। तो मैं क्या करूंगी, जहां पे 5.3 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है? बेसिकली 2.5 और कुछ 2.6 ले लेंगे ना हम। 26 दूना 52 होता है, 27 दूना जो, हाँ, तो 2.6 से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। यहाँ होगा इसका हाफ। ठीक है, 2.56 पे, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा 3 पे कर ले रही हूँ। आधे से अधिक हमें कंपास पे मेजर करना है और उसके बाद हमें दोनों एंड पे रख के एक कट लगाना है दोनों साइड से। तो यहाँ पे रखा मैंने। ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छे से समझना ताकि पूरे क्वेश्चन कर लो। ऊपर कट लगाया, अब नीचे भी ऐसे कट लगा लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसी तरीके से यहाँ भी रखना है और कट लगा लेना है। अच्छे से रखना है, ये थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। ये कट लगाया और ये कट लगाया। अब देखो यहाँ पे नहीं लगाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से इसको। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, जो ये पॉइंट आया है इसको बस मिला देना है दोनों को, और यही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसने हाफ में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आप जब इसको मेजर करोगे तो एग्जैक्टली हाफ आएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है, इक्वल हाफ में, और ये 90 डिग्री बनाता है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ 10.9 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बिल्कुल इजी है। हमें क्या करना है, इसका शायद दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपकी बुक में तो होगा भी क्वेश्चन। 10.9 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, उसका भी आधे से अधिक लेके कट लगा दो। तो चलो करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहले लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं 10.9 सेंटीमीटर का। ये रहा इसका 10.9, 11 से थोड़ा सा पहले, एक पॉइंट पहले ही। इसका भी नाम रख देते हैं, इसका चलो P और Q रख दिया हमने। ठीक है, और ये कितना है, 10.9 सेंटीमीटर। तो बस अब क्या करना है, इसका भी हाफ क्या होगा। अब जैसे हमने 11 मान लिया, 11 का हाफ क्या होता है, 5.5 होता है ना। हम अप्रोक्सीमेट में ले ही ले रहे हैं, तो हम 5.5 मेजर कर लेंगे एक बार। तो 5.5 ये रहा 5.5 एग्जैक्टली मेजर कर लिया हमने 5.5। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं हम, एग्जैक्टली 7 पे या फिर 6 पे भी कर सकते हैं। तो इतना मैंने कर लिया। ठीक है, आधे से थोड़ा सा अधिक लेना है तो थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे पुट किया हमने। ठीक है, एक कट इधर लगाया, एक कट इधर लगाया। अब इसी तरीके से यहाँ पे पुट करना है और एक कट इधर लगाना है, एक कट इधर लगाना है। जहां पे ये दोनों मीटिंग पॉइंट है, जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं, बस उन्हीं पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को लग भी रहा होगा कि सही में ये हाफ होता है कि नहीं। तो एक बार हम देख भी लेते हैं मेजर करके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमने 10, इसको 11 ही मान लिया, और जहां पे इसने कट किया है उसको हमें देखना है क्या ये 5.5 है कि नहीं। तो देख सकते हैं एग्जैक्टली ये जो आ रही है, आई थिंक आपको इसमें क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड,
एक बार आप ट्राई करना इसको देखने की, बट मुझे तो एग्जैक्टली ये 5.5 पे दिख रहा है, क्योंकि ये देखो ये 5 है और ये 6 है, ठीक है, और इसके एग्जैक्टली 5.5 पे ही आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, इक्वल में डिवाइड करता है, और हमने ये देख भी लिया, ठीक। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर MN 9.5, टेक अ पॉइंट A ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ द AM और AM। बेसिकली यहाँ पे पहले हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। सो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने यहाँ पे जो है इसको ड्रॉ कर लिया है, सो दैट आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। 9.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है। अब जैसे कि मैंने बताया आधे से अधिक हमें कंस्ट्रक्ट कर लेना है, आधे से अधिक मेजर कर लेना है कंपास में। सो यहाँ पे मैंने मेजर भी कर लिया है। अब देखो 9.5 एग्जैक्टली अगर हम उसको नंबर में बोले 95, तो ये 4.7 समथिंग इसका हाफ होगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, 5.5 ले लिया है। तो बस इसको कंस्ट्रक्ट कर दो, हम इसको कट कर देंगे। कट करके एक बार में मैं आपको दिखा दूं, और जहाँ पे इसका मीटिंग पॉइंट है उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली करना क्या है। यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। सो ये ज्वाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ कर दिया, ये वो भी समझ सकते हो आप, या फिर 9.5 ही समझो इसको अभी, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन वही है तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ए है, टेक अ पॉइंट ए ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है, बोला है कि क्या AM, सॉरी इसका नाम इन्होंने MN दिया था ना, ठीक है, MN, ये MN ड्रॉ कर दिया, नाम बस चेंज किया और कुछ नहीं। अब उन्होंने बोला है क्या AM और AN की लेंथ सेम है। एक सेकेंड में मिला भी देती हूँ, देखती हूँ फिर कितना होता है, और इसको भी देख लेती हूँ, यहाँ से ही समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट है कि नहीं। तो देखो ये दोनों की लेंथ सेम है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने तो आपको इसीलिए करके दिखाया सो दैट आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाए। तो यस ये सेम होगा, यस क्या AM इक्वल्स टू होगा AN के। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाफ ही तो डिवाइड किया है ना। तो अगर आपने यहाँ पे बाइसेक्ट किया, यहाँ पे बाइसेक्ट किया है, तो जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी भी होगी, और जो ये होगा वही ये भी होगा। तो यस AM जो है AN के बराबर होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन भी जो इन्होंने पूछा है यहाँ पे कि सपोज S इज मिड पॉइंट ऑफ NMN, M और N का मिड पॉइंट S है, यहाँ पे S है, तो क्या SM SM जो है SN के बराबर होगा? तो यस ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये सेकंड, यस ये भी बराबर होगा, क्योंकि बाइसेक्टर का काम ही क्या है, हाफ में डिवाइड करना, तो ये भी सेम होगा। अब मैं क्या बता रही थी आपको सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पे बस यहाँ पे नाम नहीं लिखा था मैंने, नाम PQ लिख दिया था, यहाँ पे X और Y होगा, दैट्स इट। सो क्वेश्चन नंबर 4 में बोले हैं ड्रॉ अ सर्कल विथ डायमीटर ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। सो डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो डायमीटर जो है 4.7 सेंटीमीटर है, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा 2.3, मतलब कि अप्रॉक्स में अगर हम देखें 47 हो गया ना, ये 47, और अगर हम इसको डिवाइड करें 2 3 जा 6, और फिर यहाँ पे 2 5 10, 2.35 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 2.4 अप्रॉक्स में ले लेंगे और उतने सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो स्केल पे आप मेजर करो, 2.35 है ना, 2.4 ले लो आप। अब 35 एग्जैक्ट तो नहीं कर पाओगे आप, तो 2.4 ले लो। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, 2.4, ठीक है। मैंने 2.4 ले लिया है, 2.4 रेडियस ले लिया है। अब इसको बस ड्रॉ करना है हमें। सो यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर का मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। रेडियस ये क्या है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे O लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही थी, कि क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का डबल होता है। इन दोनों को अगर आप मैच करोगे, यहाँ भी इतना भी यहाँ भी, तो ये 4.7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है।
सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ए बी लेंथ ड्रॉ करनी है 10.8 सेंटीमीटर और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, वेरीफाई करना है कंस्ट्रक्शन बाय इज एक्चुअल मेजरमेंट। सो सिंपली पहले तो आप 10.8 सेंटीमीटर एक लेंथ ड्रॉ कर लो, ठीक है। 10.8 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करते हैं इसको और देखते हैं फिर उसके बाद कैसे होता है। इसका नाम रख दो ए और यहाँ पे बी, ठीक है। अब क्या करना है, ए बी मैंने यहाँ पे 10.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करी है, ये है 10.8 सेंटीमीटर लेंथ। अब देखो 10.8 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से, ठीक है, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है, 1 और ये 8 को नीचे ले आओगे, 3 6 जा 8 18। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 3.6 का हमें कंपास पे मेजर करना है, 3.6 सेंटीमीटर। और मैंने शायद इसको किया भी है, एक बार चेक कर लूँ। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 3.6 पे आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, बस इसको हमें कट लगा देना है 3.6 सेंटीमीटर और इनका नाम रख देना है। ये ए था, ए बी था, ए सी लिख दो और ए डी लिख दो। और ये 3.6 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3.6 सेंटीमीटर और ये भी 3.6 सेंटीमीटर। अब क्या है, देखो ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी इक्वल्स टू है ए बी। इन सबकी लेंथ 3.6 सेंटीमीटर प्लस 3.6 सेंटीमीटर प्लस 3.6 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा 10.8 सेंटीमीटर। हेंस प्रूव यहाँ पे 10.8 सेंटीमीटर बराबर है 10.8 सेंटीमीटर। LHS इक्वल्स टू RHS, हमने इसको प्रूव कर दिया, दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर, अब नंबर तो नहीं पता, 5 था आई थिंक से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ इन 2 ऑफ इट्स नॉन पैरेलल कॉर्ड्स, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज कॉर्ड्स, वेयर डू दे मीट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको करते हैं। सो देखो यहाँ पे मैंने 3.5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया है। अब पहले तो एक सर्कल बनाएंगे 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और ये इसका जो है रेडियस भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये इसका मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया। अब देखो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड कोई भी एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि रेडियस सेंटर से नहीं जाती है। तो मैं बेसिकली यहीं पे इसको कॉर्ड इसका ड्रॉ कर दे रही हूँ, अपने मन से कोई मेजरमेंट तो ड्रॉ नहीं करना। अब क्योंकि इन्होंने बोला है नॉन पैरेलल, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ किया यहाँ पे भी करूंगी तो पैरेलल हो जाएगा। तो मैं एक ऐसे कर दे रही हूँ इसका, ठीक है। इस तरीके से मैंने 2 कॉर्ड को ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करना है, इसके जो ये मैंने ड्रॉ करी है ना, इनके हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो इनकी मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। अब मैंने तो ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, तो पहले तो इसकी मेजरमेंट ले लो कि कितने सेंटीमीटर का मैंने ड्रॉ किया है। ये है 1 पे रखा, पुट किया, ये 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसका निकालूंगी तो 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा, है ना। तो ये 2.5 कहाँ पे हो रहा है, 3 ले लेते हैं इसको, ठीक है। थोड़े से आधे से अधिक लेना है, तो यहाँ पे 3 तक आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी, एक यहाँ कट लगाया और एक यहाँ कट लगाया। और इसी तरीके से एक यहाँ से लेना है, एक यहाँ कट लगाना है और एक यहाँ कट लगाना है, ठीक है। अब दोनों को हमें मिला देना है। दोनों को मैंने मिला दिया यहाँ पे, ये थोड़ा सा कट इधर है। इसका नाम रख दो A B और ये जो है O रख दो। अब इसी तरीके से इसका भी लेना है, ठीक है। तो उसके लिए इसको मेजर करना पड़ेगा। ये कितना है हमें 1 पे, ये अप्रॉक्स 6 है, तो ठीक है। तो 6 है तो 3.5 इसका हम क्या ले लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है, तो 3 ले लेते हैं हम, 3.5। हाँ, तो 3.5 ले लिया। अब मैं इसका कट का वो साइन लगाऊंगी यहाँ पे और इसी तरीके से यहाँ भी। अब ये हो नहीं रहा है, 1 सेकेंड। अब इन दोनों को हमें मिला देना है।
और 1 सेकेंड इसको भी थोड़ा सा मिलाना है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं, सेंटर पे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था ये ए बी था, तो ए में ए सी लिख दो। ठीक है, वेयर डू दी, क्वेश्चन क्या था, वेयर डू दे मीट, आई थिंक सो ऐसे ही था। हाँ, वेयर डू दे मीट, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे एट सेंटर। ठीक है, सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।